हाँ तो तू ज्यादा पढ़ा लिखा है, तू बता ना दिल्ली में 5000 मकान क्यों जले थे? दलाल तू आरएस में घुस के बैठ गया, आरएस की गोद में बैठा हुआ है, तू कांग्रेस में आता ना, तू इतना बड़ा तो हिसाब देना उन 5000 मकानों का, आया कहीं का? ये सारे दलाल हैं इनके, तो आप सारी इनकी हिंदू हैं, इनकी बीवियां हैं, ये कहाँ से मुसलमान हैं? टैग कर रहे हैं, सिर्फ कोई मुसलमान नहीं है, वो है दल्ले जो बिक गए हमारे कौम के। आप इनसे कहिए ना, हिंदुस्तान का पीएम हिंदू, सीएम सारे हिंदू, प्रेसिडेंट हिंदू, फौज में हिंदू, पुलिस में हिंदू, तो आप कौन सा हिंदू राष्ट्र की बात करें, जरा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आप ये कहिए हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे, हम ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि तेरा हाल हम उन्नाव वाली उससे भी बुरा करेंगे, तेरा हाल निर्भया से भी बुरा होगा, एमन रिजवी हम तुझे नोच के खा जाएंगे। तो खालो में तो खड़ी हो ना, या जामिया में खड़ी हूँ, वक्त देख लो, आ जाओ, किसे पूछना है एमन रिजवी जामिया में कर रहे सब बता देंगे, आओ, अगर अपने बाप के औलादो आओ। कितना डराएंगे आप हमें? हमारे आगे मौत है, हम आतंकवादी होके नहीं मरेंगे, आप हमें मारते हैं मार दीजिए, लेकिन भारतीय होके मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे हम। आरएसएस के दल्ले और पिल्ले तलवारें ले लेके कह रहे हैं मुल्ला को काटो, मुल्ला को। सर वो तो बोलेंगे, उनको तो बोलने की आदत है, जिस तरह आप देख रहे हैं। अब बेचारा मीडिया जो था पहले, आप कलंकित मीडिया जो था, ये पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ था, तो इनकी रोजी रोटी पाकिस्तान से चल रही थी। अब पाकिस्तान से वैल्यूएबल जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया और शाहीन बाग हो गया है, तो जाहिर सी बात है इनकी रोटी यहाँ से चलेगी, तो ये इनकी मजबूरी है। ये हमें निगेटिव ही दिखाएंगे, और अगर ख़त्म होता तो आप यहाँ पर नहीं होते, और ख़त्म होता तो एमन रिजवी भी यहाँ पर नहीं होती, और ख़त्म होता तो शाहीन बाग पे जो कल रात भी मैं शाहीन बाग पे थी, 60,000 लोग वहाँ पर थे, तो कहाँ से खत्म हुआ है? अगर आप ही बावलापन दिखाएं, आप जाएं मुस्तफाबाद की कोई दीवार टैग करके कह दें कि देखो ये शाहीन बाग है, तो ये आपकी जहालत है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी बोलते रहो, हम ऊपर 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 और ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम संविधान बचाने निकले हैं। ये हमारी अपनी संविधान की लड़ाई है, हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, तो हम तो कामयाब होंगे और हो रहे हैं। आप मार रहे हैं, मारिए, काट रहे हैं, काटिए, क्योंकि कितनों को मारेंगे, कितनों को काटेंगे, हम फिर भी ये कहेंगे हम संविधान बचाने निकले हैं। अब पिछले हफ्ते जिस प्रकार कह रही थी कि हमला हुआ है, उसका क्या राज है? कहाँ पे हमला हुआ था, आखिर किस बात को लेकर आप हमला किया गया? सर वो तो आप जिस तरह देख रहे हैं, मेरी अगर आपने वीडियो देखी हो तो मैं तो खुला चैलेंज गवर्नमेंट को देती हूँ, आओ मुझे मार दो, है ना। और आरएसएस वाले मुझे खुली ऑफर कर चुके हैं, जंतर मंतर पे मुझे खुली ऑफर मिली है, ब्लैंक चेक उन्होंने दिया कि जितनी रकम आप भरनी चाहें भर लीजिए, और आपको पर लाख मंथली दिया जाएगा, और पूरी फैमिली को आपका इकोनॉमिक क्लास जहाज में टिकट दिया जाएगा। बेंगलोर से कोई मुझे फॉलो करता हुआ आया था, तो मैं तो ईमान फरोश नहीं हूँ, मैं कोई बीजेपी थोड़ी हूँ, या आरएसएस थोड़ी अपना ईमान फरोश कर दूंगी। आरएसएस के दल्ले थोड़ी जो 500 में बिक जाएंगे, तो हम तो अपने जज्बे के साथ हैं, हम तो पक्के भारतीय, जब भारतीय तो हमारा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी आके खरीद ले, हम तो हिब्बुल वतनी के लिए जान देने वाले भारतीय हैं। अमित शाह कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, केजरीवाल साहब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं इस पूरे वाकया, तो वो क्यों बोलेंगे? अगर आप दिल्ली के झगड़ों करें तो तड़ीपार क्यों बोलेगा, टकलू क्यों बोलेगा? भाई वो 3 साल जेल में रहकर आया है, पूरा गोदरा उसने फर्जी करवाने के बाद पूरा खा गया था, नहीं खा गया था गुजरात, तो वो क्यों बोलेगा? और कांग्रेस ने उसको उसी वक्त पकड़ के जेल में डाल दिया होता तो टकलू हमारे पे हुकूमत कर रहा होता जिस तरह। और रही बात केजरीवाल साहब की, केजरीवाल तो उसी प्लान से निकले, आरएसएस के प्लान से निकले हुए। अन्ना हजारे तहरीक को आप याद करिए, वो आरएसएस तहरीक थी, ये उसी के अनुयायी हैं। तो ये तो, लेकिन ये कि डेवलपमेंट दे रहे थे, पानी फ्री, बिजली फ्री कर रहे थे, लेकिन हम मुसलमानों को ये नहीं मालूम था कि 15 दिन इनको हुकूमत में आए हुए होंगे और ये कहेंगे जाओ मुसलमानों का खून भी फ्री, हमें ये थोड़ी मालूम था। लेकिन मैं केजरीवाल साहब से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अब भी सच में इंसान हैं और दिल्ली वालों का दर्द आपके अंदर है, तो आपके पास अभी पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है। 5 साल की आपकी हुकूमत नहीं है, अगर आपने हमारे लिए कुछ नहीं करा तो अगले 5 साल बाद आप पार्टी जो है ना पता नहीं कहाँ चली जाएगी, तो आपका फ्यूचर भी खत्म है। तो आप हमारे लिए आवाज उठाइए, आप एनपीआर को रोकिए, कहिए कि नहीं हम एनपीआर दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। आप इतना तो कर ही सकते हैं ना, तो करिए, यही हमारी है। नहीं तो फिर आप अभी इंतजार करिए, 5 साल बाद आपकी पार्टी भी खत्म। मौजूदा वक्त में फंडामेंटल राइट जो है खतरे में है क्या? क्योंकि जो कोई आवाज उठा रहा है प्रोटेस्ट, उसको सीधा डिटेन कर लिया जा रहा है। सर खतरे में क्या है, ये तो आप 90 से देखिए पूरा खतरे में ही चल रहे हैं हम। ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो हिटलर शाही है। खुरैजी प्रोटेस्ट में मेरे एक भाई बने हुए हैं, उनका नाम है विक्रम ठाकुर, वो LLB हैं, वकील हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि वकील को आप ना तो उठा सकते हैं ना हथकड़ी लगा के ले जा सकते हैं। मुझे रात मालूम हुआ है कि विक्रम ठाकुर को उनके घर से 26 फरवरी में पुलिस इतनी बर्बरता से मारती हुई लेकर गई है और आज तक वो जेल में है। उनका नहीं पता क्यों, कोई पता नहीं क्यों लेकर गई है। और एक खालिद सैफी भाई हैं, वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उनको खुरैजी में किसी औरत ने कॉल करके कहा कि देखो हमें पुलिस परेशान कर रही है, सैफी भाई हमारी आके मदद करो, क्योंकि खुरैजी में उनकी
ससुराल है। खालिद सैफी भाई आते हैं, पुलिस उनको उठा लेती है और डिटेंड कर लेती है। आज उनका आलम यह है कि उनका जो पूरा शोल्डर है वो पुलिस तोड़ चुकी है, दोनों टांगे उनकी तोड़ दी गई और अभी तक वो थाने में पड़े हैं। तो ये कौन सी वाली डेमोक्रेसी है जिसकी आप बात करते हैं? आप तो जालिम बन चुके, जो आपके खिलाफ या आप क्या क्या मोदी भाई हमारी सुनो पकड़ के जेल में डालेंगे, तोड़ेंगे भी हमें ही, और फिर आतंकवादी भी हमें। हमारे पास सिर्फ जबान है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम संविधान बचाने निकले और आपके आरएसएस के दल्ले और पिल्ले तलवारें ले लेके कह रहे हैं मुल्ला को काटो, मुल्ला को मारो, तो आप कहते हैं नहीं इनको Z+ सिक्योरिटी दे दो। तो इतना अंधेर नगरी मत मचाइए। आज पूरी दुनिया आप पे शेम कर रही है और करेगी। आप मार सकते हैं, मार दीजिए, लेकिन हम अपनी नागरिकता पे न कल आंच आने वाली थी न आज कल आने भी देंगे। आप हमारे साथ इतना जुल्म नहीं कर सकते, तो करिए जितना कर सकते हैं आप, और जुल्म जितना करेंगे आप बर्बाद होंगे। फाइनली आप देखिए कि क्या करा था हिटलर ने, 80 लाख यहूदियों को खा गया था, फाइनली उसने खुदकुशी करी थी। तो मोदी जी आप भी इंतजार, हम भी इंतजार में, कौन सी पेड़ पे आप हमें लटके हुए मिलेंगे? सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों है? क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं दंगा को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, जैसे कानून लागू हो रहा है? सर अगर आप देखेंगे हम कह रहे हैं मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, मोदी जी अभी से नहीं आए। ये एक आरएसएस स्ट्रैटेजी जो है 95 साल से इस पर होमवर्क कर रही थी कि हम सत्ता में आते हैं। पहले जब ये 2002 में आए थे तब इन्होंने सारा अंदर खाना सब चेंज कर दिया था, NPR NRC सब ये लागू करने की इन्होंने लगा दिया था। आज जब ये 2014 में आए तो इन्होंने नोटबंदी करके पूरे हिंदुस्तान की कमर तोड़ दी। अब ये 19 में आए हैं तो 19 के बाद ये चाह रहे हैं कि दोबारा हिंदुस्तान में इलेक्शन ही ना हो, सिर्फ आरएसएस के हाथ में हुकूमत आ जाए और एक ही ब्राह्मणवाद और मनुवाद आ जाए। तो ये हम सबको गुलाम बनाने की स्ट्रेटेजी है। ये हमारे सारे राइट छीन लेंगे, एजुकेशन का राइट, सब सारे, मतलब हमें ये वोटर बैंक से तो बाहर करेंगे और ये हम इलेक्शन से भी बाहर करेंगे, हिंदुस्तान से ही बाहर करेंगे। अब लोग कह रहे हैं कि चलो भाई NRC लाएंगे, लगा दो, तो लेकिन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता जब वो NRC लगाएंगे हमारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, हमारे बैंक अकाउंट सीज कर लिए जाएंगे, हमारे कारोबार हमसे छीन लिए जाएंगे और हमें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। उसकी तैयारी चल रही है। ये कह रहे हैं नहीं मुसलमान न डरे, नहीं हिंदू न डरे। आप उठाकर देखिए आसाम में इन्होंने क्या करा, 19 लाख बाहर हुए थे, 19 लाख में 7.5 लाख जो है वो आदिवासी बाहर करें, सारे के सारे नॉन मुस्लिम हैं। ये आदिवासियों को बर्बाद करना चाहते हैं जो हिंदुस्तान में 8-10 करोड़ हैं। उनसे जमीन भी छीन ली, जंगल भी छीन लिए, उनको हिंदू कैटेगरी में भी डाल दिया। वो हिंदू नहीं है, वो सरना धर्म के मानने वाले हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। आप उन्हें हिंदू कैसे कह सकते हैं? आपकी बहुत चालाक हैं आपने उनको इसलिए करा ताकि आप उनको रिजर्वेशन से हटा दें। आप सारी चीजें प्राइवेट करे जा रहे हैं। येस बैंक को लाने की क्या जरूरत थी? 2004 में जब ये बैंक बना था आपने क्यों बनने दिया था इसको? आप क्योंकि इसको यूज करना चाहते थे। येस बैंक का जो वो राणा कपूर है उसने नोटबंदी पे क्या कहा था? मैं समर्थन करता हूं नोटबंदी की, कहा था नहीं कहा था? 2014 से येस बैंक बर्बाद होना शुरू हो गया। इन्होंने लोन जानकर गवर्नमेंट को दिए और इन्होंने अंदर खाना डीलिंग करी कि 70% हम लोन वाले को दे देंगे, 30% जो था ये राणा कपूर ने खुद भी खाया और अपने लोगों को भी खिलाया। अब 19 में हाल देखिए क्या हुआ है, बर्बाद कर दिया नहीं कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि नहीं इसको RBI अडॉप्ट कर लेता है। तो अडॉप्ट करने की नौबत ही क्यों आई? आपने इसको हिंदुस्तान का चौथा बैंक बना रखा था और आपने 21 लाख जो है वहाँ के जो कंज्यूमर है उनको बर्बाद कर दिया सबको। तो कितना करेंगे आप? पहले प्राइवेट करते हैं, बाद में उसको गवर्नमेंट के हाथ में ले लेते हैं। तो इस तरह आप बर्बाद नहीं कर सकते। सारी पब्लिक अवेयर हो गई है। आप जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को दिखा रहे हैं कि नहीं ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, सिर्फ मुसलमान हम जाहिल हैं, हमें कुछ तमीज़ नहीं है, हम लगे पड़े हुए। नहीं, आप गलत दिखा रहे हैं। आप शाहीन बाग में जाके देखिए, सरदार ग्रुप वहाँ पर हमारे साथ है, ईसाई ग्रुप हमारे साथ है, दलित ग्रुप हमारे साथ है, यहाँ भी बहुत सारे हैं। तो आप इस तरह नहीं कर सकते। और मैं मान ली चलिए आपने मुसलमानों को बाहर करा था, तो बेवकूफ़ो तुम सिर्फ 35 करोड़ से पेपर मांगो ना, तुम 137 करोड़ से पेपर क्यों मांग रहे हो? सिर्फ हमसे कहो ना मुसलमानों से पेपर दिखाए। नहीं, तुम ऐसा नहीं करो क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट है। तुम 95 करोड़ हिंदुस्तानियों को उनकी नागरिकता छीनने का प्लान करके बैठे हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप कितना काटेंगे काट दीजिए। आपने दिल्ली का दंगा करवाया, 5000 आपने मुसलमानों के मकान जला दिए, फिर आप कहते हैं कि नहीं हमने नहीं करवाया। अरे ओखला में देखिए 94% यहाँ मुस्लिम रहते हैं, 4% यहाँ पर हिंदू रहते हैं, यहाँ पर 4 मंदिर हैं, हमने बाल बाका नहीं करा उनका। अगर हम भी टेरर माइंड होते तो हम भी मार देते। जाफराबाद में देखिए 3-4 मंदिर हैं, हमने कुछ नहीं करा। बहुत सारी फैमिली जाफराबाद में रहती है, हमने कुछ नहीं करा। तो ये तो आपने हमें डराने के लिए आपने टेरर की राजनीति करी थी कि आप मुसलमानों को मारेंगे काटेंगे, जैसा योगी उधर कर रहा था ये इधर। नहीं, हम नहीं डरेंगे क्योंकि हम कितना डराएंगे आप हमें? हमारे आगे मौत है। हम आतंकवादी होके नहीं मरेंगे। आप हमें मारते हैं मार दीजिए, लेकिन भारतीय होके मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे हम। सिंधिया जी आज जो है बीजेपी ज्वाइन किया है, बड़ी उथल पुथल है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में। क्या कहेंगे कि सिंधिया का बीजेपी में जाना, वीर सावरकर जैसे उनके पूर्वज कहा जा रहा है, उनके पूर्वज उसी तरह के थे, तो क्या सवाल उठना चाहिए कि नहीं? सर सवाल तो उठना चाहिए, लेकिन अगर आप टू बी फ्रैंक देखें तो वो बिल्कुल सही गए हैं वहाँ पर।
भाई वो एक कद्दावर नेता है, एक रॉयल फैमिली से हैं, ग्वालियर के बादशाह के बेटे हैं। अगर वो कांग्रेस में थे तो उनका हक था कि आप उनको सीएम बनाते, लेकिन कांग्रेस ने जान के नहीं बनाया, क्योंकि कांग्रेस तो खुद आरएसएस सोच वाली है। ये सारा किया धरा कांग्रेस का है। कांग्रेस ने जो बोया था बीजेपी ने उसको काटा है, तो कांग्रेस तो खुद कर रही है ड्रामा। तो अगर वो बना देती सीएम, वो नहीं जाते। तो ये सब कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस खुद चाहती है कि सारी पार्टी खत्म हो जाए, सिर्फ एक पार्टी, सिर्फ जो नेहरू खानदान बचेगा, अदरवाइज कोई नहीं बचेगा, कांग्रेस पूरी खत्म हो जाएगी। एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से शहनवाज हुसैन जी नकवी साहब लगातार ये कह रहे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी के नेता होकर ये कह रहे हैं कि जो एनआरसी है, एनपीआर है, वो कानून देने का है, छीनने का नहीं। और जो मुसलमान विरोध कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं। हाँ, तो तू ज्यादा पढ़ा लिखा है, तू बताना दिल्ली में 5000 मकान क्यों जले थे? दलाल तू आरएस में घुस के बैठ गया, आरएस की गोद में बैठा हुआ है, तू कांग्रेस में आता ना, तू इतना बड़ा तो हिसाब देना उन 5000 मकानों का, आया कहीं का? ये सारे दलाल हैं, इनके तो आप सारी इनकी हिंदू हैं, इनकी बीवियां हैं, ये कहाँ से मुसलमान हैं? टैग कर रहे हैं, सिर्फ कोई मुसलमान नहीं है, वो है दल्ले जो बिक गए हमारे कौम के। कोई मुसलमान नहीं है। मुसलमान हम हैं जो देश के लिए खड़े हुए, ये नहीं है कि पैसे के पीछे पागल हैं। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से रवैया अपना रही है कि लगातार तारीख दे रही है, और कुछ जो लोग हैं, जजेस हैं, लगातार मोदी सरकार उसको प्रेशर बना रही है, क्या कहीं उनकी ऐसी नीति है क्या, शाहीन बाग और जामिया को जब्त कर लिया जाए, कोई यहाँ पर प्रोटेस्ट ना हो, इस तरह की कोई नीति लग रहा है क्या? सर, ये नीति तो शुरू दिन से चल रही है। आप अगर ये देखिए तो सुप्रीम कोर्ट को तो आरएसएस ने अपनी मुट्ठी में कर लिया, आर्मी को अपनी मुट्ठी में कर लिया, पुलिस को अपनी मुट्ठी में कर लिया, फौज को अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो ये तो पूरा का पूरा इन्होंने सिस्टम अपनी मुट्ठी में कर रखा है, उसी से ही हमें पिटवा रहे हैं, टुटवा रहे हैं। मीडिया इनकी मुट्ठी में। वो तो आप जैसे यूट्यूबर हैं जो दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, हिंदुस्तान बर्बाद हो चुका है, ये आप दिखा रहे हैं। नहीं तो आप गोदी मीडिया दिखाई, वो तो चंगासी कर रहा है, वो तो हिंदुस्तान में सब सही कर रहा है ना। तो ये तो इनकी स्ट्रैटेजी है, ये हमें बर्बाद करने के लिए तो बैठे हुए, ये हमें गुलाम बनाने के लिए बैठे हुए, ये हमें पूरा वही है कि ब्राह्मणवाद चाहते हैं, तो ये मनुवाद चाहते हैं, ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें। आप इनसे कहिए ना, हिंदुस्तान का पीएम हिंदू, सीएम सारे हिंदू, प्रेसिडेंट हिंदू, फौज में हिंदू, पुलिस में हिंदू, तो आप कौन सा हिंदू राष्ट्र की बात करें, जरा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आप ये कहिए हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे, हम ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात मत करिए, आप हमें बेवकूफ मत बनाइए। आपने 6 साल से कार्ड चला रखा है हिंदू मुस्लिम, आप नहीं चला सकते। आप सोशल मीडिया पर आपका कोई स्पीच होता है, कोई बयान होता है, तो उसके नीचे जो है, हाँ, बड़ी प्यारी गालियाँ, बहुत प्यारी गालियाँ होती हैं। ये पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान बहुत बड़े, मुझे हर जगह गालियाँ मिलती हैं, हमले होते हैं, मतलब इतनी गंदी गालियाँ देते हैं कि तेरा हाल हम उन्नाव वाली उससे भी बुरा करेंगे, तेरा हाल निर्भया से भी बुरा होगा, एमन रिजवी हम तुझे नोच के खा जाएंगे। तो खा लो, मैं तो खड़ी हूँ ना, या जामिया में खड़ी हूँ, वक्त देख लो, आ जाओ। किसी पूछना एमन रिजवी जामिया में, सब बता देंगे, आओ। अगर अपने बाप के औलादो आओ, क्योंकि मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूँ। मेरी मौत है तो मैं अभी गिर के मर जाऊंगी, नहीं है तो पूरा हिंदुस्तान, पूरी आरएसएस मेरे पीछे लगा दो, मार के दिखाओ जरा, किसी के बाप में हिम्मत है तो मारो, आओ। विकल्प क्या है? विकल्प ये, जिस तरह हम खड़े हैं हम इसी तरह खड़े रहेंगे, हम नहीं झुकेंगे। आप मार सकते हैं, हमें मार दीजिए, आपके पास अथॉरिटी है, सब कुछ है, लेकिन हमें बिल में आप वापस लेंगे, और हिंदुस्तान में जिसकी जितनी हिस्सेदारी, आप हमें उतनी साझेदारी भी देंगे। हमें बिजनेस में, एजुकेशन में, कारोबार में, हुकूमत में, सब में साझेदारी भी चाहिए। इससे कम सौदा हम भी नहीं करेंगे अब।